हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट करेंगे 49, जो आपकी सामाजिक विज्ञान इतिहास की है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति 22 दिसंबर की वर्कशीट है आपकी। रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस यूरोप के सबसे पिछले औद्योगिक देशों में से एक था। इन स्थितियों ने समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने में मदद की। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। रूसी क्रांति से पहले मॉस्को की आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन ने व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के आगे थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है और समाज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। रूसी में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाख रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। रूसी साम्राज्य जरा निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। मध्यवर्गीय उदारवादियों को किसी प्रकार के राजनीतिक आधार नहीं थे। रूप में राजनीतिक दल अवैध थे। समाजवाद एवं आर्थिक स्थिति। लगभग 75% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। केवल बड़े किसानों के पास अपनी जमीनें थीं। विशाल संपत्तियों पर संपत्तियों राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। साधारणतः किसानों और जागीरदारों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। किसान लगन न चुकाने एवं भूमि के स्वामित्व के लिए विद्रोह भी कर चुके थे। अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल की उपज हो पाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। यहाँ लोहे एवं इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ा। मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकांश मजदूर अपने गांव से जुड़े थे, जो फसल की कटाई के समय अपने गांव लौट जाते थे। यहाँ के किसान समय समय पर परिवर्तित रूप से सारी जमीनों को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और सामूहिक खेती किया करते थे। इसीलिए सामूहिकीकरण की भावना के चलते यह समाजवादी क्रांति का एक प्रमुख आधार बन गया। उदारवादी और सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और एक समाजवादी और संघीय शासन चाहते थे। रूस में समाजवाद। 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमी पार्टी का गठन किया गया। किसानों ने भी 1900 में सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी को दो हिस्से मानोशेविक ओलंपद और बोल्शेविक बहुपद में विभाजित हो गया। बोल्शेविक की नेतृत्व लेनिन कर रहा था, जैसे लगता था कि किसी भी समाजवादी आंदोलन के हिस्सा नहीं हो सकते। आपके वर्कशीट का
जो 4 प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन स्थितियों ने समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने में मदद किया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा गया। यह आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड प्रश्न है, रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक आर्थिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। यहाँ से आप कोई भी 6 पॉइंट या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। लगभग 75% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। केवल बड़े किसानों के आसपास अपनी ज़मीनें थी, ये लिख सकते हैं। और आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट ये वाला, और चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। आपका दूसरे प्रश्न का आंसर ये होगा। तीसरा प्रश्न है, रूसी लोकतांत्रिक पार्टी में विभाजन क्यों है। तो आपके तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी 2 हिस्सों में मनोवैश्विक औलंपत और बोल्शेविक बहुमत में विभाजित हो गई। बोल्शेविकों और नेतृत्व लेनिन कर रहा था, जिसे लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन के हिस्से नहीं हो सकते। आपका ये प्रश्न नंबर 3 है का आंसर है। आपका फोर्थ प्रश्न है, रूसी समाज में समाजवादी विचार की जड़ें रूसी क्रांति के पहले से ही बहुत गहरी थी, व्याख्या कीजिए। आपका फोर्थ प्रश्न होगा यह, यहाँ के किसान समय समय पर पवित्र रूप से सारी जमीनों को अपने कम्यून मीर को सौंप देते और सामूहिक खेती किया करते थे। इसी सामूहिक कम्यून की भावना के चलते यह समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक आधार बन गया। आपका पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट है, उदारवादी सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांति की सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और वह एक समाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे। आपका प्रश्न 4 का आंसर है ये।